नमस्कार साथियों। देखने में कोई यहाँ पर स्टार है, कोई फेमस है, कोई गरीब है, कोई अमीर है इस पृथ्वी लोक पर इसकी एक दूसरी तस्वीर भी है कि जैसे शतरंज के खेल में कोई राजा है, कोई रानी है, कोई वजीर है, कोई हाथी है, कोई घोड़ा है, पर जब तक खेल है बस तभी तक है। उसके बाद सब एक ही डब्बे में आ जाते हैं। ठीक उसी तरह मृत्यु उपरांत सबका हिसाब सिर्फ कर्मों के आधार पर होता है। तो कभी भी अभिमान न करें, घमंड न करें और गलत रास्ते की तरफ ना जाएं। अगर आप किसी देश के प्रधानमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, पर आपका हिसाब भी उसी लाइन में होगा जिसमें किसी मजदूर का होगा। इसलिए कर्मों का अवश्य ध्यान रखें। मैं हूं आपके साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दिलीप और इस महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत करता हूं। मकर राशि के लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी राशि के जो सबसे योग कारक ग्रह हैं वो हैं शुक्र। ऐसे तो आपकी 7.5 चल रही है, पर आपकी कुंडली के जो सबसे योग कारक ग्रह हैं वो शुक्र हैं और वो अपने ही राशि में आपके 10वें भाव में बैठकर मालव्य नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। हालांकि ये बनेगा आपके 16 सितंबर से, मतलब आधा महीना बीत जाने के बाद, पर ये एक बहुत बड़ा चेंज आपके लिए आ रहा है। ये क्या करेगा इसके बारे में जानेंगे। शनि आपके 4थे भाव में है, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में आ गए हैं। राहु आपके 3य भाव में है, 4था भाव खाली। 5म भाव में वृषभ राशि में गुरु गोचर कर रहे हैं। 6ठे भाव में मिथुन राशि में मंगल आए हैं, ये भी बहुत बड़ा परिवर्तन है। और सूर्य और बुध आदित्य योग आपके 8म भाव में बना हुआ है। सूर्य 1 साल बाद अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, पर यहां पर सूर्य कब तक बैठे हैं? 15 तारीख तक। 16 को ये सूर्य आगे चले जाएंगे, भाग्य में आ जाएंगे। ठीक उसी तरह ये बुध भी जो आपके भाग्य के स्वामी है 23 तारीख को भाग्य में जा रहे हैं। तो बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण परिवर्तन ये महीना लेकर आ रहा है। अब ये क्या देगा आपकी लाइफ में, चाहे वो आपका करियर है, बिजनेस है, पढ़ाई लिखाई है, प्रेम है, स्वास्थ्य है, धन है, या जीवन के जो भी क्षेत्र हैं, सभी के बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ऐसे तो ये शुक्र 15 तारीख तक यहां रहेंगे आपके, तो आधा महीना तो ऐसे ही है। मतलब शुक्र आपके नीच के हैं, केतु के साथ में है, कन्या राशि में है। तो ये कहता है कि भैया आधे महीने तक थोड़ा सा एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत आपको करना पड़ेगा। ये केंद्र का स्वामी त्रिकोण में है, 10म का स्वामी नवम में है। ये धर्म कर्म अधिपति राजयोग भी है, पर प्रभाव थोड़ा स्लो रहेगा क्योंकि शुक्र नीच के हो रहे हैं। मतलब आपको प्रमोशन शुरू में भी हो सकता है, ये राजयोग है, पर आपको फीमेल्स के थ्रू थोड़ा सा सावधान रहना है। मतलब उनसे कुछ अनबन नहीं करनी है, उनकी रेस्पेक्ट करना है, उनका ध्यान रखना है। इसके साथ साथ बॉस के साथ बनाने में, या कभी कभी किसी को होता है ना कार्य में चेंज या ट्रांसफर वगैरह हो सकता है। हालांकि वो होगा पॉजिटिव ही, पर 16 तारीख को असली राजयोग आपका बनेगा। 7.5 तो चल ही रही है, वो तो 7.5 साल चलती है, पर जब उस 7.5 में कुछ ग्रह पॉजिटिव होते हैं, अच्छे होते हैं, तो ऐसे में आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलते हैं। किसी को तो बहुत ही पॉजिटिव मिल जाते हैं। 7.5 में लोग बहुत ऊपर भी जाते हैं, जीवन की सबसे बड़ी तरक्की भी कर लेते हैं, और नीचे भी जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके चंद्रमा कितने कमजोर हैं, शनि की कुंडली में स्थिति कैसी है। पर अगर आपके थोड़ी सी भी चंद्रमा ठीक है, शनि थोड़े बेहतर हैं, अच्छी महादशा है, तो ये शुक्र का 16 तारीख से लेकर सितंबर के बाद आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। क्या हो सकता है? 10म का स्वामी मतलब पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अवार्ड्स वगैरह मिलेंगे, समाज में जॉब वगैरह आपका लग सकता है, समाज में इज्जत वगैरह भी आपकी बढ़ेगी। प्राइवेट जॉब में है आप, आपकी कोई कंपनी है, आप बेडिंग से रिलेटेड काम करते हैं, किसी तरह का डिजाइन से रिलेटेड या जमीन जायदाद से रिलेटेड आपका कोई काम है, फीमेल से रिलेटेड काम है, मीडिया इंडस्ट्री में आप हैं, क्रिएटिव किसी काम में है, तो फिर ये और भी ज्यादा आपकी हेल्प करने वाला है, क्योंकि शुक्र इसी चीज को दिखाता है। साज सज्जा से संबंधित काम है आपका, कपड़ों से, होटल से संबंधित काम है, आप गल्फ कंट्रीज में हैं, वहां पर शुक्र की प्रमुखता है। जिनके चार्ट में राहु या शुक्र थोड़े बेहतर होते हैं, वो लोग गल्फ कंट्रीज में अच्छा करते हैं।
तो ये शुक्र का हो गया, मालव्य योग है। ऐसे में जो बच्चे जन्म देंगे उनको ना जीवन में लाभ रहेगा, सुख भोग वगैरह अच्छे से मिलेंगे। जीवन की जो होते ना घर गाड़ी भूमि वाहन सुविधाएं बहुत अच्छी मिलती हैं जिसमें मालव्य योग होता है। अब शुक्र अच्छा काम करें, इसके लिए नवांशा में भी जिनका जन्म पत्री, जिन बच्चों का जन्म होगा, नवांशा में शुक्र की स्थिति, कौन सा लग्न, वो सब भी मैटर करेगा। पर हाँ, शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में है। दूसरा जो परिवर्तन है जो 16 अगस्त तक रहने वाला है वो है सूर्य का। क्यों? 16 अगस्त से लेके आप कह सकते हो 16 सितंबर तक रहने वाला सूर्य का। अपनी ही राशि में बैठे हैं सूर्य, अष्टम में हैं। मतलब किसी और घर में होते तो निसंदेह हाँ ऑनेस्टली ज्यादा अच्छे होते। अष्टम का स्वामी अष्टम में हो पर फिर भी सडन गेन दे सकता है, बिना कमाई हुई दौलत दे सकता है, इंश्योरेंस का धन दे सकता है, आपको इन लॉस के थ्रू कुछ मिल सकता है। सूर्य अपनी राशि में है, अष्टम भाव में है तो फिर भी कहीं ना कहीं बॉस को लेकर, कार्य को लेकर, जॉब में हल्की सी सावधानी आपको रखनी चाहिए 16 तारीख तक। 16 सितंबर को फिर ये यहाँ जाएंगे, तब भी करियर में थोड़ा सा आप कह सकते हो पिता की स्वास्थ्य में ध्यान रखना है आपको। पिता के स्वास्थ्य में गुरुओं से बना के रखनी है, टीचर्स से बना के रखनी है, बड़ों से थोड़ा सा बना के रखेंगे तो इस शुक्र को आपको रिजल्ट देने में आसानी होगी। देखिए कुंडली कोई भी हो, राशि किसी की भी हो, नवम भाव के जो कारक होते हैं वो गुरु ही रहते हैं। और गुरु किसको दिखाते हैं? टीचर्स, बड़े भाई बहन, पिता माता, मतलब हमारे जो बड़े हैं वो इतने महत्वपूर्ण क्यों है कि उनको भाग्य का वो कहा गया? क्योंकि उनके पास ज्ञान है, उन्होंने जीवन में कुछ सीखा है जो आप भी सीखोगे, पर उसको अगर आप अपने ही एक्सपीरियंस से सीखोगे तो बहुत लेट हो जाएगा। इसीलिए विवेकानंद जी ने कहा है कि वो असली ज्ञानी है जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखता है, जो दूसरों के जीवन के बारे में पढ़ता है, ऑटोबायोग्राफी पढ़ता है। जिस भी बिजनेस में है आप, जिस भी काम में है, उस काम में जो लोग रहे हैं उनके जीवन के बारे में जानिए। उस काम में जो लोग आपसे थोड़े आगे हैं उनके साथ रहिए, उनसे मिलिए, उनसे जानिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी को ज्ञान कहते हैं। इसीलिए इसको इतना महत्व दिया गया, क्योंकि पुराने समय में पिता ही सिखाता था अपने बच्चे को, संतान को, या गुरु सिखाते थे। इसीलिए इसको भाग्य का भाव कहा गया है। तो उनसे थोड़ा सा बना के रखें जो अपनी ऑथोरिटी है। इसका कारण सूर्य का अष्टमेश का आपके नवम भाव में आना है और साथ में केतु का भी होना है। तो केतु कई बार वैसे तो स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के हैं और आपको ना कहीं अच्छे रास्ते पे ले जाने की कोशिश करते हैं। केतु उतने खराब भी नहीं है ग्रह जितना हम समझते हैं। राहु थोड़े से ज्यादा मेटेरियलिस्टिक है, केतु स्पिरिचुअल ग्रह है। पर फिर भी कई बार केतु ऐसा कर देते हैं कि गुस्सा बढ़ा देते हैं, ईगो ला देते हैं बड़ों के सामने भी। आपको पता है कि भाई आपके बड़े हैं, पर इज्जत या कोई ऐसी बात है जिसके कारण आप चाहकर भी उनके सामने नहीं झुक पा रहे हैं, तो इस तरह की बातें ना रखें अपने से बड़ों के साथ। ये यहाँ पर एक रेमेडी की तरह आपका काम करेगा। बुध अष्टम में रहेंगे। अष्टम में बुध के गोचर को ठीक ही कहा गया, अच्छा कहा गया है। कहते हैं कि कठिन समय में व्यक्ति बुद्धि से काम लेता है, सडन निर्णय नहीं लेता है। वाणी को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि भाई वाणी अपनी पॉजिटिव रखें, क्योंकि वाणी के भाव में पहले ही शनि चल रहे हैं, परिवार के भाव में पहले ही शनि चल रहे हैं, धन के भाव में पहले ही शनि चल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में क्या होगा? धीरे रिजल्ट आएंगे, लेट रिजल्ट आएंगे, मेहनत एफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा आपको लग ही रहा होगा। पिछले 5-6 साल से आपकी 7.5 चल रही है, तो जिसके शनि नेगेटिव हैं वो तो इसको महसूस कर रहे हैं, और जिसके शनि पॉजिटिव है वो ऑब्स्टिकल तो उनकी लाइफ में भी है, चैलेंजेस तो हैं, पर वो चैलेंज उनको ऊपर ले जा रहे हैं। इतना अंतर है आपका। बाय चांस आपकी 7.5 में नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन वगैरह में जो मजदूर वगैरह काम करते हैं ना, उनको चाय वाय पिला सकते हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं आप। अपने घर के जो ओल्ड पीपुल हैं, बुढ़े लोग हैं, दादी नानी दादा नाना, इन सब के लिए आप कुछ कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया रहता है शनि के लिए। शनि को हम शमशान भूमि से भी जोड़ते हैं, क्योंकि कर्मों का हिसाब शनि ही रखते हैं। तो शमशान भूमि में कुछ सेवा वगैरह करना, शमशान भूमि में कभी अभी आप जाओ, बाय चांस कभी जाना पड़ता है तो वहाँ पर कोई गुप्त दान करना, किसी को बिना बताए वहाँ कोई दान कर देना या पैसा केयर देना, वो भी शनि की एक अच्छी रेमेडी है। इसके बाद 7.5 पे तो हम आएंगे ही, वो तो चल ही रही है। और चीजों पर ध्यान देते हैं कि और क्या हो रहा है। और बड़ी बात हो रही है, ये गुरु, ये जो मैंने स्टार बनाया ना, एक तो ये कि भैया शुक्र मालव्य नाम का योग बना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात इस महीने में नई हो रही है। दूसरा, गुरु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, गुरु मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में आ रहे हैं, और गुरु का आशीर्वाद है। अगर आपकी पिछले मई के बाद से कुछ स्थिति सुधरी है ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गुरु काम कर रहे हैं आपके चार्ट में,
और पॉजिटिवली काम कर रहे हैं। अगर आपका थोड़ा बहुत फ्रेंड सर्कल बढ़ा है, कुछ काम में बेहतरी आ रही है, आपकी बुद्धि थोड़ा सही निर्णय ले रही है, आप सही, आपकी जो बातें हैं ना सही जाने लगी है मई के आसपास से, तो गुरु आपके अच्छा काम कर रहे हैं। गुरु आपको संतान सुख दे सकते हैं, लाइफ में आपके किसी को ला सकते हैं, क्योंकि ये भाव प्रेम का है, स्टॉक मार्केट का है। तो स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेटिव गेन्स ये सब, उसमें जो है 15 या 16 तारीख के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। यहाँ पर एक तो गुरु यहाँ पर है, ऊपर से शुक्र जो कि स्टॉक मार्केट के कारक हैं वो मालव्य योग में आ रहे हैं ना, इस वजह से। इसके साथ साथ ये गुरु क्या करेंगे, एकादश भाव को देखेंगे तो आपका नेटवर्क सर्कल बढ़ाएंगे। आपके जो बड़े हैं या फिर आप किसी बड़ी कंपनी में जा सकते हो, ऐसी कंपनी जो बहुत बड़ी है उससे आपका कोई संबंध बन सकता है, ज्ञानी लोगों से आपकी कुछ मुलाकात हो सकती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि वृश्चिक राशि पर है जो उनके मित्र के ही दृष्टि है, मित्र के ही का भाव है, और एकादश भाव पर उनकी दृष्टि हमेशा शुभ मानी जाती है। और यहाँ से उनकी एक दृष्टि नवम पर भी आएगी। अब यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि नवम भाव पर है। तो कहीं ना कहीं इस केतु सूर्य के योग को भी गुरु का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, कैंसिल कर रहा है। तो जो मैंने बताया था ना, गुरुओं से पिता से बना के थोड़ा रखें, तो वो सिचुएशन तो है पर इतनी भी बुरी नहीं है गोचर में, गुरु के आशीर्वाद की वजह से। तो गुरु के होने की वजह से 7.5 होते हुए भी हम इस महीने को नेगेटिव नहीं कह सकते। ऊपर से शुक्र की आप कह सकते हो कृपा हो गई, तो महीना अच्छा होना चाहिए। राहु तो ऐसे ही चल रहे हैं, तृतीय भाव में राहु भी शुभ होते हैं, ये पॉजिटिविटी लाते हैं लाइफ में, ये व्यक्ति को जिंदा रखते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि जब तक दिल में अरमान है, मन में आशा है ना, और जीवन में लक्ष्य है, तब तक आप जीते हुए ही हो। हारा था वो है जो दिल से ही हार गया, वो जीत के भी हार गया। और जो जिसके मन में अरमान है, जिसने अभी हार नहीं मानी है, वो जीता हुआ ही है, क्योंकि वो कभी भी जीत सकता है, उसकी यात्रा चल रही है, उसका फाइनल नहीं हुआ अभी। तो वो चीज राहु यहाँ पे करते हैं। पर थोड़ा सा ध्यान क्या रखना होता है, छोटों के साथ प्रयास करते वक्त अत्यधिक गुस्से में, क्रोध में आ सकते हैं। कुछ थोड़ा बहुत लोभ लालच से बचना है कि भाई कई बार होता है ना, कोई चीज की बस बाहरी चीज देखकर, जैसे बोलते धोखा हमेशा खूबसूरत होता है, हम उसको एकदम अपना लेते हैं, उसकी तरफ चले जाते हैं, पूरी एनालिसिस नहीं करते हैं। तो इस चीज से थोड़ा सा राहु हमको संभलने को कह रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, उसकी वजह से कुछ गलतियां हुई हैं पिछले 9-10 महीने से, तो आप समझ सकते हो कि राहु की वजह से हुआ है ये। तो उन चीज का हमको ध्यान रखना है। अदरवाइज राहु यहाँ पर अच्छे हैं, यात्रा कराएंगे, ट्रैवल कराएंगे, थोड़ा खर्चा बढ़ा के रखेंगे, क्योंकि मीन राशि है, खर्चे की राशि है। और जब भी राहु मीन राशि में आते हैं तो जल से संबंधित चीजें होती हैं दुनिया में, बांध बड़े टूटते हैं, और आप कह सकते हो छोटे जीवों से जो कुछ बीमारी वगैरह भी आती हैं, ये सब दुनिया के लेवल पर है। और पर्सनल लेवल पर कि हमको थोड़ा बहुत यात्राएं, ट्रैवल, कुछ खर्चा वगैरह वो आपका कराएंगे ही। अब ये राहु, सूर्य और केतु, ये भी मिलन होगा। हालांकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि है, सूर्य को थोड़ा सा बचाव है, पर फिर भी राहु केतु के एक्सिस में सूर्य आए तो ईगो का, गुस्से का, पिता बॉस आदि से बना के रखें। इस राहु और गुरु दोनों की दृष्टि एकादश भाव पर है, तो आपको किसी बाहरी कंपनी में काम अगर ढूंढ रहे हैं, दूसरे स्टेट की कंपनी, दूसरे कंट्री की कंपनी, तो पॉसिबिलिटी है। फॉरेन विदेश जाने के योग भी ये राहु यहाँ से बढ़ा रहे हैं आपके। मंगल जो कि आपकी कुंडली के प्रथम और एकादश के भाव के स्वामी हैं, प्रथम माफ कीजिएगा, प्रथम ने चौथे और एकादश के स्वामी है, वो अष्टम में आ रहे हैं और 12वें भाव को देख रहे हैं। अब ये विदेश जाने की योग बनाता है, फॉरेन में कुछ प्रॉपर्टी वगैरह लेने के योग बनाता है, पर माता के स्वास्थ्य में ध्यान रखें। बंधु बांधु, दोस्त, फ्रेंड्स, उनसे थोड़ा सा बना के रखें, उनके साथ रिश्तों में कुछ मतभेद करा सकता है। परिवार में भी थोड़ा कलह का वातावरण इसकी वजह से रह सकता है, और उसमें कहीं ना कहीं आपका भी योग हो सकता है। मतलब आपको गुस्सा आए, क्रोध आए, आप कुछ ऐसा बोल दो, इस तरह का खर्चा थोड़ा ही बढ़ा के रखेगा इस समय जो मंगल की स्थिति है। यहाँ पर जो मंगल आए हुए छठे भाव में, अच्छाई क्या है, रोग ऋण शत्रु का नाश करता है। मतलब रोग कोई है तो उसको ठीक करेगा, किसी से लड़ाई झगड़ा कराने में इसका रोल तो रहेगा, पर चांसेस है कि आप जीत जाओ। और ऋण आप लेना चाहते हो तो आपको मिल सकता है, पर ऋण के बारे में मैं यही कहूंगा कि ऋण भैया कुंडली वुंडली दिखा के ही आप लें, और पॉसिबिलिटी हो तो ना लें तो अच्छा रहेगा। अब शनि पे आ जाते हैं, 7.5 चल रही है, 7.5 धीरे धीरे आपकी चेंज हो रही है। गुरु के नक्षत्र में शनि जा रहे हैं, पूर्वाभद्र पदरा में है, विपरीत
कह सकते हो विपरीत दिशा में उनकी गति हो रही है, तो कहीं ना कहीं धन के क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव, परिवार में आपको ध्यान रखना है, बिजनेस में आपको थोड़ा सा संभल के रहना है। आखिरी समय चल रहा है 7.5 का, इस चक्कर में बिल्कुल ना आए कि कहीं आप पढ़ रहे हैं कि भैया मकर राशि का तो बस अब शनि तो गया, आप तो सब बढ़िया ही होने वाला है, अगले 6 महीने आपको मतलब आप रिस्क भी ले सकते हो, आप जो भी कुछ करो शनि आपका साथ देने वाले हैं, ऐसा नहीं है। संभल के रहें, कुछ महीने बचे हैं आपके, अगले मार्च के एंड तक फिर 7.5 समाप्त होगी। आपको मेहनत एफर्ट करते रहना है, हार नहीं माननी है और अपने प्रयासों को सजगता से करते रहना है। अपने गुरुओं से, अपने बड़ों से उनका ख्याल रखना है। देखिए, अपने देवता धर्म के प्रति आस्था रखनी है, अपने गुरु बड़े पितृ उनके प्रति प्रेम रखना है, उनका कुछ ना कुछ करते रहना है। अपने से जो छोटे लोग हैं, गरीब हैं, उनकी मदद करती रहनी है। अपने से जो बड़े हैं उनकी रेस्पेक्ट रखनी है। ये सारी चीजें जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने रिश्तों में जो लोग अपने रिश्तों में कह सकते हो लॉयल नहीं है ना, उनको कोई रेमेडी भी काम नहीं करती। जो अपने कर्मों में ही अच्छे नहीं है उनको कोई रेमेडी काम नहीं करती, चाहे किसी भी चीज की हो, ना मंत्रों की रेमेडी, ना किसी दान पुण्य की रेमेडी, क्योंकि करने वाला ही गड़बड़ है तो भैया रेमेडी क्या करेगी। इस चीज पे ध्यान रखें आप। इसके बाद क्या, सारे ग्रह देख लिए। केतु नवम भाव में, पिता की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव चल रहे होंगे, पिता से कुछ अनबन होने के चांसेस भी है। इस समय अगर इनहेरिटेंस को कोई बात चल रही है आपकी उसमें कुछ, तो आप भगवान सूर्य नारायण की पूजा करें और गणेश जी की पूजा करते रहें, क्योंकि केतु जब नवम में है इस समय अगर पिता उनसे कुछ इनहेरिटेंस वगैरह की बातें चल रही हैं तो उसमें लेट होने का, डिले होने का या कट होने के योग यहाँ पे बने हुए हैं। ये भाव आपके जो है साले या साली का भी है, मतलब आपकी पत्नी के भाई बहन का भी है या आपके पति के भाई बहन का भी है। उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव, उनसे कुछ मतभेद होने का चांस यहाँ पर बनता है। ठीक इसी तरह ये जो भाव है राहु का, ये माता की लाइफ में कुछ यात्राएं हो सकती हैं, माता के ऊपर कोई खर्च हो सकता है, माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। संतान के लिए बढ़िया है, ये भाव संतान का है आपका, और कहीं ना कहीं आपके स्पाउस के लाभ का है, मतलब आपके पति पत्नी का लाभ बढ़ने वाला है, आपके पार्टनर्स का लाभ बढ़ने वाला है, आपका बिजनेस जो है फ्लरिश करने वाला है। ये राहु बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छे हैं। और जो जॉब में है उनके लिए शुक्र अच्छा संदेश लेकर आ रहे हैं। कब? 16 तारीख के बाद। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। त्योहार, इस महीने के त्योहार, 6 तारीख को हरितालिका तीज है, 7 तारीख को गणेश चतुर्थी है। विघ्न विनाशक है गणेशा, विघ्न आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल आ रहा है, कोई चीज प्रयास करने के बाद भी नहीं हो रही है, तो गणेश जी की पूजा अति उत्तम कही गई है। क्योंकि गणेश जी ना केतु है, और केतु क्या है? आपका विजन है, आपके पूर्व कर्म है। कहीं ना कहीं केतु बहुत महत्वपूर्ण है चार्ट में, इसलिए गणेश जी की पूजा को इतना महत्व दिया गया है। आपका पूर्व है, आपका पास्ट है, मतलब अब पास्ट का ही तो रिजल्ट आपको मिल रहा है, इसलिए गणेश जी की पूजा, उनको झंडा चढ़ाना, ये सब बहुत बढ़िया। कुत्तों के लिए भी कुछ करना केतु के लिए आता है। 15 तारीख का ओणम है संडे के दिन, 17 तारीख की अनंत चतुर्दशी है, भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण इस दिन माना गया है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ लोग करते हैं। और एकादशी है फिर 14 तारीख की परिवर्तनी एकादशी शनिवार की, और 28 तारीख की इंदिरा एकादशी है शनिवार की। शनिवार की एकादशी और 7.5 में पड़े तो बहुत ही बढ़िया है। उस दिन फास्ट रखें, व्रत करें, श्रद्धा से प्रभु की सेवा करें, आपको अवश्य कुछ ना कुछ फायदा होगा, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कौन सी दशा महादशा है। 15 और 29 तारीख का प्रदोष व्रत है ओम नमः शिवाय। 1 तारीख की शिवरात्रि है सूर्य के दिन। भगवान शिव को सूर्य से भी जोड़ते हैं, चंद्र से तो जोड़ते ही हैं, उनके तो माथे पे ही चंद्रमा है, पर सूर्य से भी जोड़ते हैं। 19 तारीख की संकष्टी है ट्यूसडे के दिन, मंगलवार के दिन, और 2 तारीख की भाद्रपद अमावस्या है सोमवार के दिन। सोमवार के दिन अमावस्या का पढ़ना अच्छा माना गया है, क्योंकि अमावस्या मतलब नो मून, जिस दिन चांद नहीं होता। चांद हमारे पितरों से जुड़ा हुआ है, किसी कुंडली में पितृ श्राप है, पितृ दोष है या विष दोष आदि है, तो इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है अमावस्या का, उसको फास्ट करना ही चाहिए। 17 तारीख की पूर्णिमा है, धन के लिए लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं जो मंगल के दिन पड़ रही है। और 16 तारीख को कन्या संक्रांति है, जो सूर्य का जो परिवर्तन हो रहा है, कन्या राशि में जा रहे हैं, ये आपका 16 तारीख को हो रहा है। तो ये था मेरी तरफ से मकर राशि के लिए सितंबर का राशिफल। अब ये जो राशिफल है राशि पे आधारित है, इसमें कुछ बातें ना भी मिले, हो सकता है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली तो नहीं है, तो माफ कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा है लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कुछ ना कुछ कमेंट कीजिएगा, और अगली मुलाकात तक
अपना ख्याल रखें। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।